हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के मैथ को सीखेंगे, जिसका जो एक्सरसाइज जो अभी चल रहा है वो आपका 9.1 है, जिसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई और दूरी। इससे पहले हम दो क्लास, संभवतः 3 क्लास कर चुके हैं। ये आपका चौथा क्लास होगा इस चैप्टर का, जहां पे हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9, 8 जो भी था वो कर चुके हैं। एक्सरसाइज 8 भी आपका समाप्त हो चुका है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का क्लास और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। उससे पहले जो जो दोस्त अब तक क्लास में नहीं आए होंगे सबको शेयर कर लीजिएगा। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता क्या है। आपके सामने भी क्वेश्चन आ गया होगा 10 नंबर में। कहता क्वेश्चन इस तरह से है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ना आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। यानी कि एक सड़क है, इस किनारे भी दोनों तरफ आमने सामने, ठीक है, एक दूसरे के सामने समान ऊंचाई यानी कि समान बराबर लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। फिर बोला गया कि यहाँ पे इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे की शिखर की ऊंचाई बोला गया 60 डिग्री और 30 डिग्री है। सड़क पे कहीं पे, यह नहीं बोला गया कि बिल्कुल बीच में, सड़क पे ही उस बिंदु की लंबाई है। उसका बोला गया उन्नयन कोण जो है वो आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मैं फाइनली जो है खंबे की ऊंचाई और खंबे की बीच की दूरी निकालनी है। चलिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे डायग्राम देखिए कैसे बनता है। चलिए ये मान लेते हैं कि आपकी ये सड़क है, ये चौड़ी सड़क हो गई, ठीक है, ये आपकी सड़क है। ये आपका खंबा आ गया एक किनारे पे और दूसरे किनारे पे ये एक खंबा आ गया, और दोनों खंबे की जो ऊंचाई है वो समान होनी चाहिए। मान लेते हैं कि सड़क पे कोई एक बिंदु, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है। और इस बिंदु से यहाँ पे देखिएगा क्या करने वाले हैं हम, यहाँ से कि इस बिंदु से बोला गया उन्नयन कोण ऐसे मिला दीजिए आप, ऐसे मिला दिए यहाँ, और इससे भी बोला गया मिलाने के लिए मिला दिए। अब बोला गया कि इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। चलिए 30 डिग्री कितना डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। चलिए यहाँ कर लेते हैं 60 डिग्री। आइए आपका हो जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं ए बी एक पहला खंबा हो गया और सी डी दूसरा खंबा है, और डी से लेकर बी तक जो है वो सड़क की चौड़ाई है जो कि 80 मीटर है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम यहाँ पे 80 मीटर, कहां से कहां तक, बी से लेके डी तक। क्लियर इतना। तो हमें खंबे की ऊंचाई निकालनी है और सड़क के बीच में जो बिंदु है यानी कि ये मान लेते हैं एफ, यानी कि बी से लेके पहले खंबे से जो बिंदु है वो कितनी दूरी पे है और दूसरे खंबे की से बिंदु कितनी दूरी पे। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, खंबे की ऊंचाई को समाप्त मान लेते हैं, यहाँ पे एच का मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको x मानिएगा तो ये कितना होगा आपका, तो 80 माइनस में x हो जाएगा। कैसे 80 माइनस x होगा उसको समझिए। यहाँ पे पूरी दूरी कितनी, पूरी दूरी 80 मीटर, कितना मीटर, पूरी दूरी 80 मीटर। हाफ अगर बोल दे हम 20 मीटर, तो नेक्स्ट कितना होगा आपका, तो 60 मीटर होगा ना। यानी कि आप 80 में से क्या किए, 20 को माइनस कर दिए। वही वर्क यहाँ है, पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा, 80 में से आपको x माइनस करना पड़ेगा। ऊंचाई जब ये h है तो ये भी कितना होगा आपका h होगा। ये आपका डायग्राम है, और हाइट एंड डिस्टेंस में आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, फिर आप उसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो अब समझिए तो समाप्त आपका निकल जाएगा। और इसको मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। कैसे मानिएगा समझिएगा। यहाँ पे माना कि ए बी और सी डी दो समान लंबाई के खंभे हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई बड़ा कितना मीटर है, h मीटर है, कितना h मीटर। उसके बाद पहले खंभा मान लेते हैं, पहला खंभा ये है, उसके बिंदु की दूरी x मीटर है, दूसरे खंभे के बीच की दूरी 80 माइनस में x मीटर है। इसलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसीलिए हम बात कर रहे थे त्रिभुज आपका पहले ले लेते इधर वाला सी डी एफ में। अगर आपकी इच्छा कर रही है कि पहले हम इस त्रिभुज की बात करें ए डी,
एफ में तो आप इसकी भी कर सकते हैं, बात आपका वही आएगा। बारी बारी से हम दोनों निकालने वाले हैं, तो पहले निकाल लीजिए या बाद में निकाले, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो समकोण त्रिभुज है यहाँ पे सी डी एफ है, तो सी डी एफ की बात करने वाले हैं। तो इसमें देखिएगा तो ये आपका लंब कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका आधार। तो यहाँ पे हम लोग टेन का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो टेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टेन। अब बात करने वाले यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा लंब बाय आधार। लंब कितना आपका देखिएगा तो यहाँ एंगल है, तो लंब आपका h हो जाएगा और आधार कितना होगा आपका x हो जाएगा। टेन 60 की जो वैल्यू होता है वो टेन 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल हो जाएगा आपका h बाई एक्स। मल्टीप्लाई यहाँ कीजिएगा तो आपका h इक्वल हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा √3x। इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना फाइनल आंसर h का निकला ना x का निकला है। h बराबर आपका कितना है √3x आ गया। आपको होता है फिर नेक्स्ट जो आपका होगा वो आपका ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि इस त्रिभुज का वर्क हो चुका। ये काम आप पहले बाद में भी कर सकते हैं, पहले उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ हम लेते हैं फिर जो बात करेंगे वो करेंगे त्रिभुज ए आपका बी है ए बी एफ में। तो ए बी एफ में बात करेंगे तो ये भी आपका देखिएगा यहाँ एंगल है, ये आपका लंब कहलाएगा, ये आपका आधार कहलाएगा। तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो वो होता है आपका टेन का। लगा लीजिए यहाँ पे टेन, यहाँ एंगल कितना होगा वो होगा 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। ये हो जाएगा आपका लंब कितना है तो h है, और आधार जो है आपका वो है आपका 80 माइनस में x। कितना 80 माइनस में x है, मान डाल लीजिए यहाँ। तो मान डालेगा तो 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका h बाई कितना है, तो ये आपका है h बाई 80 माइनस में x। गुना करने गुना कर लीजिए तो आपका ये गुना जैसे ही गुना कीजिएगा तो आपका आएगा √3h इक्वल में 80 माइनस में x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, h का वैल्यू डाल लेते हैं। तो h का जो वैल्यू है देखिए, तो h का जो वैल्यू है वो √3x है। तो √3 का √3 और गुना, और h की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो √3x लिख सकते हैं। √3x इक्वल 80 माइनस में आपका x, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 3x हो जाएगा इक्वल में कितना होगा आपका 80 माइनस में x को लाइए पहले, क्योंकि x यहाँ इंतजार कर रहा है ना। तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस में ये वाला आपका x इक्वल में जाएगा आपका यहाँ पे 80 यानी कि 80। जोड़िएगा तो 3x और 1x मिलके कितना होगा आपका 4x हो जाएगा, या 4x कर लीजिए आपका यहाँ पे 80 यानी कि 80, और यहाँ 4 से डिवाइड कर दीजिए 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि निकल के आ गया ये 20। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये पहले खंबे से सड़क के बीच जो बिंदु है यहाँ, इसकी जो चौड़ाई है वो कह सकते हैं कि 20 है। तो इधर बच जाएगा आपका 60। चलिए यहाँ देख लेते हैं, फिर हमें निकालना क्या है, हम बारी बारी से सबको निकालेंगे। फाइनल आंसर हम आपको जरूर बताएंगे कि फाइनल आंसर क्या होगा और कैसे आएगा। x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल लीजिए। x का वैल्यू कितना आया, 20 आया है। इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना दिख रहा है, तो आपका यहाँ पे है h इक्वल में है आपका √3x। तो h इक्वल में √3, x का वैल्यू कितना है 20, h इक्वल में जाएगा आपका 20√3। h तो आपको क्लियर है, h क्या दिख रहा है आपका, तो h जो है वो है खंबे की ऊंचाई। तो हम फाइनली रूप से कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिख दे रहा है, इसीलिए खंबे की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, खंबे की जो ऊंचाई होगी वो आपकी हो जाएगी 20√3 मीटर। कितना, 20√3 मीटर होगी। और खंबे से जो पहला बिंदु होगा, पहले खंबे से पहले ये जो बिंदु है ये निकल कर 20, यहाँ 20 डालिएगा तो यहाँ हो जाएगा 60, है ना। फिर हम कह सकते हैं खंबे से बिंदु की जो दूरी होगी, वो आपकी हो जाएगी 20 मीटर, और कॉमा लगा के लिख सकते हैं 60 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, 20 मीटर और 60 मीटर हो जाएगा।
यानी कि इस खंबे से ये बिंदु की जो दूरी है वो 20 मीटर है, और वही दूसरा खंबा जो यहाँ है इससे इस बिंदु की दूरी कितनी है, वो आएगा आपका 60 मीटर। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्लियर हो जाता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण, काफी वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 5 नंबर वाले में। तो ध्यान से देखिएगा पूरा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन सब होगा। बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को बताएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट जो नहीं लिए होंगे जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब यहाँ से हम कर देते हैं इसको साफ, तो देख लेंगे अगला क्वेश्चन। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक जल्दी से कर लीजिएगा सब लोग, और जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और बिल्कुल आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो एक्सरसाइज नंबर कितना आपका है, वो है 9.1। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर आपका 11 होगा, जो पिछले क्लास में नहीं देखे होंगे उसको भी देख लीजिएगा। वो क्लास भी आपका काफी महत्वपूर्ण, काफी वीवीआई क्लास है। हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, काफी वीवीआई, चूंकि एग्जामों में क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं। चलिए अब जो रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन। वो आपका क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका, बहुत लंबा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि आपके सामने भी दिख रहा होगा। हम उस क्वेश्चन को अपने शब्दों में आपको समझा देते हैं कि क्वेश्चन में मेन फैक्ट कहता क्या। बोला गया एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई। किसी नहर के किनारे पे एक टीवी टावर लगा हुआ। बोला गया वहां से कोई व्यक्ति है नहर के दूसरे किनारे पे खड़ा होकर उस टावर को देखता है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। और फिर वो नहर की मतलब टावर की ओर जाता है, तो वो 30 डिग्री से बढ़कर उसका जो एंगल है देखने का ना, वो क्या होता है 60 हो जाता है। स्वाभाविक बात है, हम किसी खंबे को ऐसा देखेंगे तो यहाँ से इस हिसाब से देखेंगे। जब उसी खंबे को आगे जाके देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें मुंडी उठानी पड़ेगी, तो एंगल का आपका बढ़ जाएगा, 20 मीटर बढ़ता है। तो बताना है हमें फाइनली टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बतानी है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बतानी है। देखिएगा इसका भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे। यहाँ कैसे का डायग्राम उसको समझिए। यहाँ पे ये आपका हो गया टावर, ठीक है, और यहाँ से हो गया ये आपका नहर, नहर हो गया। और नहर यहाँ पे कोई बालक है, पहले यहाँ से टावर को देखा ये इस एंगल से, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ आ गया, यहाँ से आने के बाद यहाँ से ये ऐसा आ जाएगा। चलिए ए बी टावर है, सी यहाँ मानते हैं बी, अल्फाबेट है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ 20 मीटर वो नहर को ये गया है, 30 डिग्री है, एंगल बढ़ के जाता है 60 डिग्री। ये जो आपका डायग्राम है आपके बुक में भी यानी कि क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है टावर की वो h मीटर है, मान लेते हैं ऐसा। और ये नहर की चौड़ाई मान लेते हैं कि आपका x मीटर, कितना है, x मीटर है। तो हमें जो फाइनली जो यहाँ पे जो निकालना है, बताना जो है, वो है आपका टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई क्या होगी, वो हमें बतानी। तो चलिए आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर आपका 11 था, 11 था। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि टावर ए बी है आपका, तो मान लेते हैं इस तरह से। देखिएगा पूरा पूरा समझिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। माना कि ए बी टावर है जिसकी h मीटर है ना, एवं नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई जो है आपकी वो कितना कर लिए हम यहाँ पे, तो नहर की चौड़ाई कर लिए हैं x मीटर। कितना कर लिया, x मीटर। यहाँ भी दो एंगल आपको दिख रहा होगा, कितने एंगल है, सॉरी दो समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। एक ये समकोण त्रिभुज है छोटा वाला, जबकि एक बड़ा समकोण त्रिभुज, इसका आधार का हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा। चलिए पहले छोटा वाली बात कर लेते हैं, छोटे वाले में तो लिख लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी में, किसमें ए बी डी आपको दिख रहा होगा। ए बी डी कहाँ पे है, ये है आपका ए बी डी, यानी कि ये वाला। इसका फार्मूला क्या होता है आपका, 10 होता है फार्मूला सॉरी फार्मूला तो होता नहीं है इसका। देखिएगा तो क्या मालूम क्या होता है, उससे फार्मूला यूज करते हैं।
तो ये आपका लंब मालूम है और आधार मालूम है, तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन का होता है, सबको आता है। इतना करने हैं, एंगल 60 और 60 कर दिए, लंब एच, आधार हो जाएगा आपका एक्स। अब यहाँ पर टेन 60 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है √3, यहाँ जाएगा h बाई एक्स, क्रॉस गुना कर लीजिएगा यहाँ भी, तो आपका h इक्वल हो जाएगा आपका √3x। शायद इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही आया था, √3x आया था। इतना कर लिए। फिर अब क्या करेंगे, एक बड़ा सा त्रिभुज लेंगे। जब बड़ा त्रिभुज बात करेंगे, इसका कोई काम नहीं होगा। देखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी और क्या कहलाएगा, वो सी कहलाएगा। फिर यहाँ ले लेते हैं हम, यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी की बात कीजिएगा तो यहाँ भी आपको लंब मालूम है और मालूम है आपको आधार। तो किसका फॉर्मूला होता है, तो वो होता है आपका टेन का। तो कर लीजिए यहाँ पे टेन, एंगल कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा, लंब कितना होगा h, और आधार जो आपका पूरा हो जाएगा, यानी कि x प्लस में 20, x प्लस में 20 हो जाएगा। आधार का ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मान डाल लीजिए। तो ये इसका वैल्यू होता है 1/√3, यहाँ हो जाएगा आपका h बाय एक्स प्लस में 20, क्रॉस गुना कीजिएगा तो √3h इक्वल में x प्लस में क्या होगा आपका 20। फिर वही सेम क्वेश्चन है, पिछले वाला क्वेश्चन जो आप लोग पढ़े हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। वहां हम लोग 80 माइनस एक्स किए थे, यहाँ पे क्या आपका 20 प्लस में एक्स है, बस इतना ही फर्क है। √3 इंटू में h का वैल्यू क्या होगा, देखिए तो √3x है, कितना है आपका √3x, तो √3x हो जाएगा इक्वल में x प्लस में 20, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 3, इंटू में क्या आपका x 3x हो जाएगा। ये x को 20 पा लिया तो माइनस में x हो जाएगा, इक्वल में कितना आपका 20। सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे 2x यहाँ पे घट जाएगा 20, तो x इक्वल में क्या आएगा आपका 10 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया आपका 10 आ गया। x कहने का अर्थ ये जो है आपका वो क्या, नहर की चौड़ाई है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई कितना निकल के आएगी, तो निकल के आएगी 10 मीटर। अब बच गया आपको टावर की ऊंचाई, क्या बच गया, टावर की ऊंचाई जो h था। इक्वेशन नंबर 1 में आप डाल लीजिए x का वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, समीकरण कितना 1 कितना है, h इक्वल में आपका √3x है। चलिए यहाँ कर लेते हैं, क्या यहाँ पे आगे बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा आपका, देखिएगा यहाँ से क्या करने वाले हैं यहाँ से हम, तो h का h इक्वल में √3, यहाँ पे x के पे कर डालेंगे तो x का वैल्यू 10 है, 10 h इक्वल में आ जाएगा 10√3 मीटर। इसीलिए फाइनली निकाल सकते हैं। इसीलिए टावर की ऊंचाई जो होगी वो हो जाएगी 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई जो होगी 10 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 10√3 मीटर आपका टावर की ऊंचाई। सेम क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, सिर्फ फर्क है वहां माइनस हो रहा था, यहाँ पे प्लस हो रहा है। और आंसर आपका दोनों का एक ही टाइप का आएगा। वहां पे 20√3 आया था और 20 और 60 आ गए थे। यहाँ पे सिंगल है, एक तो मालूम है पहले से 20 है ना, तो ये कितना निकल के आएगा 10 निकल के आएगा। हम कह सकते हैं कि वो जो लड़का था या कोई भी रहे, जहां से वो खड़ा होकर देख रहा था है ना, वो आपका 10 या 20 30 मीटर की दूरी से देख रहा था फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम 10 मीटर की दूरी पे। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हो गया क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो ले लीजिएगा इसका भी स्क्रीनशॉट, ताकि हम लोग देख लेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 12। इसको यहाँ से साफ कर देते हैं। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, जो देरी से आए होंगे, वो अब से भी क्लास में आखिर तक बने रहेंगे। हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके यहीं से क्वेश्चन बनते हैं 5 नंबर वाले। यहाँ से 2 नंबर वाले में भी क्वेश्चन पूछ लेता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। तो बारी बारी से हमें आपको गेसिंग क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी आपका सिलेबस चल रहा है लगातार, तो क्लास में बने रहेंगे सब स्टूडेंट। जो नए होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको भी मिल जाए और आप भी तैयारी में जुड़ जाएंगे। चलिए, अब जो देखेंगे वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। कितना रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। देख सकते हैं आपके सामने में 12 नंबर क्वेश्चन होगा। ये कहा गया इसमें इस तरह से है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है।
टावर की ऊंचाई निकालनी। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा तो समझ में आएगा। बोला गया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। क्या 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। यहाँ पे हम देखिएगा ध्यान से क्या करने वाले हैं, 7 मीटर ऊंचा भवन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका 7 मीटर ऊंचा भवन है। कितना मीटर है ये, 7 मीटर ऊंचा भवन है। बोला गया इसके शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसके शिखर से, यहां से देखेंगे टावर को तो स्वाभाविक बात है ये जमीन है आपका, धरातल है, समतल है, तो कहीं ना कहीं ये ऊंचा होगा इस तरह से। अब यहाँ से कोई बालक इसको ऐसा देखता है या कोई भी देखेगा, यहाँ पे आप ऐसा ना दीजिए धरातल, ये है ना, ये आपका 7 डिग्री है। ये कितना मीटर है आपका, 7 मीटर है। मान लेते हैं ए बी आपका टावर, ए बी का आपका 7 मीटर ऊंचा भवन है। 7 कितना, ए बी आपका भवन हो गया। अब मान लेते हैं सी और डी आपका टावर है। क्या, टावर को देखा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन के शिखर से देख रहा है। फिर बोला गया आपका उन्नयन कोण 60 और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है, यानी कि अवनमन कोण बोला गया 45 है ना। और फिर बोला गया यहाँ पे टावर की ऊंचाई क्या होगी, देखिए। और इसके पाद का, पाद बिंदु कहाँ है टावर का, यहाँ, तो इसका पाद बिंदु ऐसे मिला दीजिए। और इसका जो अवनमन कोण होगा, ध्यान से यहाँ देख लीजिएगा, अवनमन कोण, कौन सा कोण, अवनमन कोण तो ऊपर बनता है, क्योंकि ऊपर से देख रहा है ना, ऊपर से यहाँ बनेगा तो ये ऐसा कोई रेखा खींच दी जाए तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये एंगल ऐसे लीजिएगा, ये वाला ऐसे, तो यहाँ पे ना करके हम कर देते हैं यहाँ पे ये एंगल बन गया आपका। कितना डिग्री है, 45 है क्या जी, 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। चूंकि इधर लेंगे तो ये भी आपका 7 मीटर वो तो करना ही पड़ेगा, इधर ही ले लिया। अवनमन याद रखिएगा, अवनमन कोण ऊपर से, उन्नयन कोण नीचे से। ठीक है, अवनमन को भी हम लोग उन्नयन करके बनाया, उसको निकालेंगे सिंपल तरीके से, वो आपका निकल जाएगा। तो फाइनली जो कहा गया वो ये कहा गया है कि आपको जो निकालना है वो निकालना है टावर की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो टावर कहां से कहां तक है आपका, सी से लेके आपका डी तक है टावर। इससे पहले यहाँ पे भी चलिए हम ई लिख लेते हैं। अब ये बताइए ए बी आपका 7 है तो ए बी आपका कितना होगा, आपका 7 होगा। कितना मीटर होगा, 7 मीटर होगा। इसको मान लेते हैं कि ये h मीटर है। कितना, ये अगर 7 है तो ये भी कितना होगा आपका, 7 ना होगा। ऊपर मान लेते हैं h मीटर, और टावर जो होगा वो c से लेके क्या होगा, d तक होगा, यानी कि जो h का वैल्यू आएगा उसको उसमें हम लोग 7 ऐड कर देंगे, फाइनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12, मान लीजिए यहाँ भी, माना कि ए बी एक क्या भवन है जिसकी ऊंचाई पता है हमें, कितना मीटर है वो, 7 मीटर है। क्वेश्चन से पता हमें। एवं आपको फिर मानना पड़ेगा, फिर माना कि आपका सी डी एक टावर है। क्या बोला गया, टावर है, सी डी एक क्या है, टावर है ना, हाँ टावर है जिसकी ऊंचाई जो यहाँ माने हैं वो देखिएगा तो यह हो जाएगा आपका h मीटर प्लस में आपका 7 भी हो जाएगा, 7। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टावर है जिसमें ये आपका 7, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। यहाँ आपका h है तो यहाँ पे हम h मीटर कर लिए ऊपर वाले हिस्से को, प्लस में 7 भी लगा दिए क्योंकि ये 7 भी है। ठीक है, इसीलिए चलिए यहाँ से बात कर लेते हैं हम। यहाँ से जब कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो ऊपर में एक समकोण त्रिभुज है, इसका ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो अगर मान लेते हैं ये आपका x की दूरी पे है तो ये भी कितना होगा आपका, x की दूरी पे होगा। तो पहला जो त्रिभुज आपका बन के आ रहा है वो आ रहा है त्रिभुज ए, आपका आ रहा है ए ई सी में। किस में बात कर लेंगे, ए ई सी, दिखाई पड़ रहा है ना आपको, ए ई सी, ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो इसमें देखिएगा तो ये आपका लंब मालूम है आपको आधार, तो फॉर्मूला लगाएगा किसका, 10 का लगाइएगा। एंगल कितना दीजिएगा, 60 डिग्री। लंब कितना आपका h है, आधार कितना आपका x है। इसका वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। h बाय आपका x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए गुना, तो h बराबर हो जाएगा √3x। इससे पहले भी पढ़े हैं, उसमें भी h बराबर √3x आ रहा है। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का जो था उसमें भी आपका h बराबर √3x आ रहा था, यहाँ भी आ गया, कोई बात नहीं।
चलिए फिर बात कर लेते हैं हम लोग ये नीचे वाला त्रिभुज, जिसका नाम कहेंगे ए बी और डी कहेंगे। ए बी और डी दिख रहा है आपका त्रिभुज, आपका हो जाएगा ए बी डी में। ए बी डी में बात कीजिएगा यहाँ पे तो आपका यहाँ भी टेन लगेगा, एंगल हो जाएगा 45। इक्वल में लंब है आधार, तो लंब यहाँ पे आपका h 7 है, आधार कितना आपका x है। ठीक है ना, इसका मान डाल लीजिए। तो 1045 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 1। कितना होता है आपका 1 होता है। इक्वल ये आपका हो जाएगा 7/x, तो आपका x बराबर हो जाएगा आपका 7। मल्टीप्लाई कर दिया कोना का। ठीक है ना, x का वैल्यू डाल लीजिए कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। x का वैल्यू कहाँ डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डाल लेना है। तो यहाँ इक्वेशन लिख लीजिए, यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो h इक्वल में कितना आएगा, √3 इंटू में जाएगा 7, यानी कि h इक्वल में जाएगा आपका 7√3। सिर्फ इसी को आंसर मत कर दीजिएगा h लाके कि h आ गया तो मेरा आंसर आ गया। h मतलब के ये जो आपकी छोटी सी जो ऊंचाई है ऊपर में, ये निकल के आया आपका 7√3। और टावर जो आपका है वो क्या आपका पूरी है, टावर का आपका C से लेकर D तक है, जो कि h प्लस में 7 है, ये वाला 7 भी। इसीलिए आप लिखिएगा, इसीलिए टावर की कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई जो हो जाएगी वो जाएगी आपकी, देखिए h प्लस में 7। यहाँ हम लिख चुके हैं पहले भी। h का वैल्यू कितना है 7√3, प्लस में आपका हो जाएगा 7, कॉमन ले लीजिए 7, तो √3 प्लस 1 लगा दीजिए मीटर, आरबीआई कर दीजिए आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो कि h प्लस में 7 होगा, h का वैल्यू रख दिया यहाँ पे, 7 दोनों में है, 7 को कर दिया यहाँ से कॉमन, आपका आ गया √3 प्लस 1, और आखिर में कर दिया हम यहाँ पे मीटर। इस तरह से निकल के आ गया ये भी क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन है बहुत ही वीवीआई काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और एग्जामों में हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो बस आप लोग इसको नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा, और आप उसको भूल नहीं पाइएगा। तो बस आज के क्लास में हम लोग इतने ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे कि अगला क्वेश्चन में क्या करता है। ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, तो जो क्लास में नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको इस तरह का जो भी क्लास होगा हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आप भी बिल्कुल आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।